Thinkar. Knowledge, clarity, growth. ये हमारा फर्स्ट है डे 0 और इसमें हम IIT JEE के ऊपर JEE मेंस के ऊपर हम बात करेंगे। मोस्टली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन मैं करूंगा हर एक टॉपिक के बाद, हर सब टॉपिक के बाद, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आप आगे जा सकते हैं और आफ्टर दिस क्लास आपको नोट्स मिल जाएगा इसका। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डेफिनेशन ओके कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो यदि हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन ये है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, सभी के पास बुक कॉपी कॉपी और पेन रेडी रहना चाहिए जो मेरे साथ लिखे। सो वेयर a b belongs to real number are the set of real numbers and I is equal to square root of -1, okay, is called a complex number, okay. So complex number क्या है? किसी भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें i का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओके, जिसमें इस i को हम आयोटा के नाम से डिनोट करते हैं। i जो है वो आयोटा बोला जाता है, ओके। एंड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो be defined as an order pair of real numbers a and b, okay, and may be written as a d, where the first number denotes the real part and the second number denotes the imaginary part, okay, imaginary part। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि if z जो वैल्यू है और इसका वैल्यू यदि a प्लस आई बी है तो ये जो a है इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं और जो b है इसी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे रियल पार्ट में बोल रहा हूँ, ओके। सो तो फिर i क्या है यहाँ पे? i इस इमेजिनरी पार्ट को समझा रहा है, ओके, जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। सो यहाँ पे हम यदि रियल पार्ट को लिखते कैसे, इसको शॉर्टकट में इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि REZ एंड इसमें लिख सकते हैं हम इमेजिनरी, सो IMZ। दैट मीन्स हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू REZ प्लस IMZ, ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके। सो किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दिया है 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 0i, और मान लो दिया है 2i तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2i। यदि दिया है 0 तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। तो इस तरह भी हम लिखा जा सकता है इस सब चीज को, ओके। सो जो प्रॉपर्टीज है इसको, ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, जो जेड का ये वैल्यू या जेड को हम जो ऐसे लिख रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ओके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो वी डिनोट ऑल द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय सी से डिनोट करते हैं, ओके। सो दैट इज, हम ये भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू a प्लस आई बी सच दैट a b बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, ऐसे दिया जा सकता है। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि मान लो आपको ऐसे कुछ दिया है कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू z1 जो है a1 प्लस IB1 एंड यदि मैं बोलूँ z2 इसका वैल्यू है a2 प्लस IB2, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि z1 इज इक्वल टू z2। यदि हम बोलेंगे तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। तो हम इस तरह भी चीजों को समझा सकते हैं, तो जाके बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल हो सकता है, ओके। याद रखिए
जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो जेड जो है हम इसको सिंपली जेड से डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं नंबर को ज़्यादातर टाइम, और जो पेयर होते हैं हम इसको ए और बी से डिनोट करते हैं, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। ओके, सो यदि ए और बी ना लिख के हम जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, वाई क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसको एक्स और वाई से डिनोट करेंगे बाद में, मतलब एक्सिस में दिखाएंगे इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको आगे देखते हैं। ओके, अब हमारा पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आई का फॉर्मेट को जानना जरूरी है। आई क्या है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दिया है कि ये आई जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेगेटिव वन स्क्वायर रूट। तो यदि मैं लिखूं आई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वन स्क्वायर रूट का स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव वन। सिमिलरली यदि आई क्यूब लिखते हो तो आई इंटू आई स्क्वायर, दैट विल बी नेगेटिव वन इंटू आई, दैट इज नेगेटिव आई। एंड यदि मैं आई फोर लिख दूं, दैट विल बी आई स्क्वायर इंटू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सो नेगेटिव वन स्क्वायर दैट इज वन। सो इसका मतलब फोर वैल्यू जो है वही हमारा वन हो रहा है, मतलब हम जब भी फोर के पास पहुंच जाएंगे तो वन हो जाएगा। तो एक पॉइंट याद रखेंगे कि आई का वैल्यू यदि के है और मैं k को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, जैसे k को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ ना कुछ उसका क्वोशिएंट आता है और उसके बाद कुछ रिमाइंडर आता है। अब क्वोशिएंट जो भी आएगा वो 4 के साथ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 4q प्लस आर, और क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 4q इंटू आई टू द पावर आर, बिकॉज प्लस है तो जब प्लस होता है तो बेस के बीच में इंटू होता है ना, बट 4 का वैल्यू तो 1 है तो 1 इंटू आई आर, सो आई टू द पावर आर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि यदि मैं लिखूं कि आई टू द पावर 25, इसका मतलब है आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आई टू द पावर 25, 6 4 जा 24 प्लस 1, सो ये हमारा रिमाइंडर है, तो हम डायरेक्ट आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो आई टू द पावर 1 इज व्हाट, आई, और नेगेटिव वन स्क्वायर आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन, तो ये हम इस तरह डायरेक्टली कर सकते हैं इजीली। ओके, सो ये था हमारा आई का कंडीशन। ओके, चलिए हम आई के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज इफ a plus iv is equal to summation of k is equal to 1 to 101 to I to the power k, then ab equals what? ओके, ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ये रहेगा कि a 0 0, b 0, a 0 1 सॉरी 0 0, ये भी 0 0 लिखने से कोई बात नहीं, सेम ही था। c क्या है, c हम ले सकते हैं 0 -1, एंड d जो है वो है 1 and 1। ओके, तो ये हमारा वैल्यूज है। अब हम कैसे इसका क्वेश्चन को आंसर करेंगे उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। सो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, आप यदि देखें अच्छे से तो ये a प्लस आई बी को आप ऐसे लिखाया गया है। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब a प्लस आई बी इज इक्वल टू आई, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 5, ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं, डट 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 ऐसे जा रहे हैं, आई टू द पावर 98, आई टू द पावर 99, आई टू द पावर 100 एंड आई टू द पावर 101। ओके, अब एक पॉइंट याद रखें, ये टिप्स है। ओके, याद रखिए यहाँ पे, तो टिप्स ये है कि यदि आपको ये दिखे कि आई एम प्लस आई टू द पावर एम प्लस 1 प्लस आई टू द पावर एम प्लस 2 प्लस आई टू द पावर एम प्लस 3, तो इसका वैल्यू होता है 0 फॉर ऑल m belongs to what integer। ओके, तो इस चीज को याद रखें। ओके, एनी वैल्यू को हम दिखा सकते हैं या ऐसे लेन देन सिर्फ चलेगा। तो अब आप इस चीज को कोशिश करिए समझने की, यदि मैं इतना को ले लूं तो i का पावर आप देख सकते हैं, ये तो i है, ये क्या है 1, ये क्या है -1, सॉरी माइनस आई स्क्वायर -1 है, सॉरी, देन 1 एंड i, सिमिलरली ये चलता जा रहा है। ओके, इसको भी ऐसे ही दिखा सकते हैं हम, इसका 101 दैट इज i, दैट इज 1, दैट इज माइनस i एंड दैट इज -1। ओके, सो आप देख सकते हैं इस जगह में कि ये किस तरह कैंसिल हो रहा है, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 माइनस i प्लस i कैंसिल हो जा रहा है। और इसमें यदि ये कैंसिल हो रहा है तो मिल क्या रहा है, आपको देखा जाए तो आपको मिल रहा है वैल्यू है i। ओके, सो इस तरह आपको ये वैल्यूज मिल जा रहा है। इससे हमको ये पता चला कि एक तो सिंपल कंसेप्ट मिला कि किस तरह हमको करना है, और ये है। तो यहाँ से क्या पता चला, तो हम लिख सकते हैं a प्लस आई वी इज इक्वल टू 0 प्लस i, और वी कैन से 1 into i, therefore a b is what is 0 and 1। ओके, सो द आंसर इज इस तरह हम कर सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, अभी आपको दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, और जो भी आंसर आए आप देखिए, फिर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा, बट
आप जो वेबसाइट है उससे देख सकेंगे और ये मॉक टेस्ट की तरह काम करेगा। ओके, आप कितना सीखे उसको जानने के लिए। सो क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इफ 1 plus I divided 1 minus I to the power n is equal to negative 1 and n belongs to natural number, then least value of n is A1, B2, C3 and D4। तो इनमें से हम कैसे करें? ओके, तो यहाँ पे हम कैसे बना सकते, कैसे समझा सकते? आप किसी भी चीज को यदि ऐसे लिखे कि लेट ये जो वैल्यू है इसको सोचिए कि 1 is equal to minus I to the power 2, तो यहाँ पे कुछ अलग दिखाई देगा। अब अलग क्या दिखाई देगा, जैसे कि ये देन हम ये बना सकते हैं कि 1 plus I by 1 minus I, 1 के बदले हम लिख सकते हैं क्या, माइनस आई स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 minus I। सो यदि मैं I को कॉमन ले लूँ तो ये हो गया माइनस आई और ये 1 हो गया, तो 1 minus I by 1 minus I। सी यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए और क्या बच गया, I बच गया। सो दिस इज द कंडीशन। ओके, तो अब क्या है, हम जानते हैं देयरफॉर हम जानते हैं 1 plus I by 1 minus I to the power n is equal to I to the power n, that is -1। और हम जानते हैं कि -1 कब होता है केवल -1 when n is equal to 2, so I to the power 2 is equal to -1। ओके, सो दैट मीन्स हमारा वैल्यू क्या होगा, b। ओके, डन। तो इस तरह हम इसको कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह हमारा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। याद रखें सभी के पास कॉपी पेन ये रहना चाहिए, और मैथ्स पढ़ रहे तो मैथ्स में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। आप यदि सो के मोबाइल देखेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ फिर से कोशिश करें ट्राई करने की, और कॉपी पेन को पकड़ के रखने की कोशिश करें और ट्राई करें सॉल्व करने की। ओके, मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ही हो पाएगा। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ओके, so algebraic operations with complex numbers। okay, पहला ओके, मान लेते हैं एडिशन। सो एडिशन में हमारा क्या रहता है, जैसे कि मैं लिखा a plus ib प्लस c प्लस आई डी। ओके, तो याद रखें रियल को रियल के साथ मिला लीजिए, a प्लस सी प्लस आई कॉमन आ गया, b प्लस टी। सिमिलरली आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको a माइनस सी एंड प्लस आई b माइनस टी ऐसे दिखाई देगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए दिया है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, तो क्या हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, a इंटू सी ए सी, a इंटू डी आई इंटू ए इंटू डी, देन आई इंटू बी इंटू सी, आई इंटू आई -1, ओके, एंड बी इंटू डी। ओके, सो अब -1 तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो a इंटू सी माइनस बी इंटू डी एंड प्लस आई a इंटू डी प्लस बी इंटू सी। सो इस तरह आपका हो गया। अब आ जाते हैं और एक पॉइंट में, रेसिप्रोकल वैल्यू। ओके, सो रेसिप्रोकल वैल्यू मीन्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ a b is non-zero, then the reciprocal of a plus ib is given by what, let's say 1 by a plus ib। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब a प्लस आई बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी। ओके, तो आपको क्या दिखाई देगा कि a माइनस आई बी तो आ गया, नीचे में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। ओके, सो यू नो इसके बाद क्या हो सकता है, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये -1 नेगेटिव प्लस b स्क्वायर। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम, सो हम ये कर सकते हैं कि 1 बाई a प्लस आई बी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इस तरह भी बना पाएंगे। ओके,
तो ये था हमारा रेसिप्रोकल वैल्यू। अब आ जाते हैं क्वोशिएंट ऑपरेशन। दिस वन इज 4, ओके 5, okay. Now if at least one of CD is non-zero, then quotient of A plus IB and C plus ID is given by, like similarly A plus IB divided by C plus ID. Now again we can reciprocate it, that is C minus ID divided, rationalize it, C minus ID, okay. So same thing, A into C, AC, then minus AD, then plus IB into C, IBC, and minus I square BD, okay. So I square BD, sorry, divided by C square what प्लस D स्क्वायर। सिंस हम बहुत बार कर चुके हैं तो बार बार बताने का कोई मायने नहीं रहता, इसमें पता ही चल गया है कि ए सी ये स्क्वायर है, तो माइनस में से प्लस बी डी, ओके। देन माइनस आई कॉमन आ जाने से, तो या खाली आई कॉमन ले लेने से हमको क्या मिलेगा, ए डी सॉरी बी सी माइनस ए डी वाई, बी सी पॉजिटिव इसलिए इसको आगे रखती है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो और क्या कर सकते हैं हम इसको कि ए सी प्लस बी डी प्लस इसको नीचे कर देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह हम इसको बना पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था और हम ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से कर पाए, ओके। सो अब थोड़ा सा और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद बात करेंगे, ओके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दिया है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब क्या करें, तो कंजुगेट क्या है, conjugate means we can define conjugate for z as it is denoted as z bar, okay, that is a minus ib. So we just change negative to positive. Remember, we change the imaginary part, not the real part, okay. So that is the condition. So remember this thing. This is called conjugate of complex number. So let's try some properties of conjugate of a complex number. Properties of conjugate of a complex number. So what it is? First of all, if there is I, then z1 is equal to z2. So you can write like this, that z1 conjugate also equal to z2 conjugate, okay. You know what you can say, if z1 is equal to a plus ib1 i1 b1, okay, and z2 is equal to, let's say, ib c plus id. So a and c are equal, b and d are equal, then you can say equal. So if I change to z1 as conjugate, so a minus ib, and if I change to z2 as conjugate, that is a minus c minus id, okay. So there is no changes, both are equal then, okay. Similarly, second point is conjugate of conjugate, okay. Let me show you that conjugate of conjugate, then the answer will be the real one, okay. Like if a plus ib is z, okay, then conjugate is a minus ib, then conjugate again conjugate, that is a plus ib, the same thing, which is equal to z, okay. Now again third point, what z plus z conjugate is equal to 2 real z, okay. Let's see solution. If z is equal to a plus ib and z conjugate is equal to what, a minus ib, if you add them,
then the plus minus cancel, so z plus z conjugate is what? 2a. 2a means 2 rez, okay, real value only. Similarly, if you see the another point, like if I say we change the value like negative here, okay, let me take this directly from here. So no, okay, just a minute. Yeah, I can do it. Okay, so now this one is negative. Okay, so if it is negative, then the value must be 2 imaginary value, okay, like 2y imaginary z. Okay, so how it is, there is negative, no? So negative and positive. Okay, so negative a, negative b cancelled, this one is positive, so that will be 2, that will be what? 2 ib b, so b can be written as 2 I imaginary z. Okay, clear? So this is the condition. I hope आपको क्लैरिटी आ रहा होगा. Okay, चलिए अब इससे आगे देखते हैं. कौन सा नंबर था? IV. Then V. Z is equal to Z conjugate. ये कब हो सकता है? जब Z is purely real. Example like z is equal to 5 plus 0i. So 5 plus 0i means only 5. Z conjugate 5 minus 0i. 0i is also 5. So both are same. Okay. Similarly, if I say that z is z plus z bar is equal to 0, so you can say that z is purely imaginary. Okay. Now how? Let's say example like z is equal to what? 5i. So you can write 0 plus 5i, and z conjugate is what? Minus 5i. We can write 0 minus 5i. Okay. Now we are going to add it. So if we add this value, there will be 0. Okay. So this thing. Okay. That means z is purely imaginary. Okay. Clear? B double I. So इसमें क्या बताया जा रहा है? यदि मैं बोलूं कि z multiplied with conjugate of a complex number, then इसका वैल्यू होगा रियल z वैल्यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी वैल्यू ऑल्सो. तो इस तरह ये रह सकता है. आप इसको ट्राई कर सकते हैं. सिमिलरली सेम टेक्निक आप a प्लस बी या a माइनस बी कुछ भी ले सकते हैं और कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए लेट जेड बी a plus ib, so and z conjugate is a minus ib, so z into z conjugate, that is what? a plus ib into a minus ib. So क्या हो सकता है यहाँ पे? a square minus ib square. Okay, so same thing, a square is the real z square and minus ib square is the imaginary part. Clear? So हम इस तरह बना पाए. अब यदि स्क्वायर को हटा दे तो आई स्क्वायर का क्या होगा? -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज बी स्क्वायर. सो यही चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया है. अब आते हैं इसके आगे. अब देखते हैं Z1 प्लस Z2 इसके बारे में. तो इसमें आप देख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 ये हो सकता है. अब इसका मतलब क्या है कि वही यदि आप इफ Z1 is equal to a plus a1 ib1 and Z2 is a2 plus ib2. अब मैं क्या करूंगा? अब इसमें इसका कंजुगेट करूंगा. तो पहले प्लस कर देते हैं. तो प्लस करने से आपको मिलेगा Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे प्लस कर देने से आपको मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस ib1 प्लस b2. तो अब यदि मैं इसको कंजुगेट करता हूँ तो आपको यहाँ पे a प्लस a2 माइनस ib1 प्लस b2. सो ये हो गया हमारा LHS. अब RHS में आप देख सकते हैं. RHS में वैसे ही है कि Z1 यदि कंजुगेट करते हैं तो a1 माइनस ib1 और Z2 को कंजुगेट करते हैं तो a2 माइनस ib2. अब ये दोनों को प्लस कर देते हैं
तो यदि दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, आप आराम से यहाँ पे प्लस करने से मिलेगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस I B1 प्लस B2। तो सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है दोनों में, तो यही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं। ओके, अरे मैं लिखूं Z1 माइनस Z2, तो आप लोग इसको अपने से बना सकते हैं Z1 माइनस Z2। ओके, डू योरसेल्फ DIY। सिमिलरली आप Z1 इंटू Z2 करते हैं तो आपको मिलता है Z1 इंटू Z2। ओके, और यदि आप इसे आगे मान लेते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करते हैं और फिर कंजुगेट करते हैं तो वही सेम चीज आएगा, जस्ट यहाँ पे हम ऐसे दिखा रहे। याद रखिए Z2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये सभी चीज हम ऐसे कर पाए। अब ये पूरा चीज को आप लोग ट्राई करिएगा अपने से। ओके, बना के देखिए कि क्या होता है। ऑलरेडी आपको कुछ हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे सोचना है, क्या करना है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इससे आगे हम कैसे कर सकते हैं। कुछ चीजें और हमको बताना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल कंडीशन। ओके, इफ पॉलिनोमियल z, ओके, लाइक a नॉट प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है जो हम लोग क्लास 9 या 10 में पढ़े थे। सो वेयर a नॉट a1 डॉट डॉट an एंड z आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पॉलिनोमियल z, यदि आप देखें यहाँ पे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a नॉट प्लस a1 विथ कंजुगेट वैल्यूज, इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके, प्लस an z टू द पावर n। ओके, सो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाए कि pz हम लिख सकते हैं p कंजुगेट ऑफ z। ओके, सो इस तरह हम इसी चीज को समझा पाएंगे। अब इससे आगे यदि हम देखें कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकते हैं और प्रीवियस टॉपिक जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर भी हम देखेंगे। ओके, मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द कंजुगेट ऑफ a complex number z is 2 divided by 1 minus I, then real z equals to what? This is the question. Okay, and the options are -1, B0, C1 and D2। ये है। अब हम इसमें कैसे करेंगे? ओके, लेट्स सी, देखते हैं सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन बना देते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस i है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यदि लिखूं कि z कंजुगेट दैट इज 2 बाय 1 माइनस i। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? 2 को तोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस i ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई स्क्वायर। मैं ऑलरेडी बताया हूँ आई स्क्वायर ऐसे लिखने का तरीका, एक बार टेक्निक बताया था इससे पहले, तो उसी तरीका को हम लिए। अब यदि आप देखें तो इसको तोड़ने से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, और यहाँ से आपका ये वैल्यू कैंसिल हो चुका है और क्या मिला है आपको 1 प्लस आई, आपको ये z का वैल्यू मिल गया। ओके, सो तो फिर हम यदि देखें तो हम जानते हैं कि किसी भी z यदि z कंजुगेट ऑफ z इज 1 प्लस आई, तो फिर z क्या होगा 1 माइनस आई। तो दोनों में अगर 1 और 1 सेम है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर आर ई जेड इज इक्वल टू आर ई मतलब रियल एंड द वैल्यू इज 1। ओके, सो द आंसर मस्ट बी सी। तो इस तरह हम इस चीज को देख सकते हैं। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये कौन सा नंबर है? चलिए नंबर तो छोड़िए, हम ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, सॉरी।
the number of complex numbers z such that modulus of z minus I is equal to modulus of z minus plus I is z plus 1 is what? ऑप्शन यहाँ पर है आपके लिए a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to 2 and d is equal to infinite. ओके, ये आपका ऑप्शन से। अब हम इसको कैसे करें? ओके, if z plus 2 mod of z is equal to pi plus 4i, then imaginary z equals a is pi, b is 4, c is square root of pi square plus 16 and d is none of this. ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका हो सकता है? देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है? z plus 2 mod of z is equal to pi plus 4i, आपको ये दिया गया है। तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? पाई माइनस 2z प्लस 4i, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो अब यदि हम 4i को इमेजिनरी पार्ट माने, इसको क्या मान सकते हैं हम? इसको मान सकते हैं रियल पार्ट। ओके, सो रियल z इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, पाई माइनस 2z एंड इमेजिनरी z वैल्यू इज व्हाट? 4। तो ऐसे होने से सो द आंसर विल बी 4। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इफ z is this, that z plus 3 minus 2i, then z equals क्या हो सकता है? ऑप्शन सर 7/6 plus i, ऑप्शन बी minus 7/6 plus 2i, ऑप्शन सी minus 5/6 plus 2i एंड ऑप्शन डी 5/6 plus i। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह होगा। ओके, तो इसको फिर से कोशिश करते हैं समझने की। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। ये जितनी वैल्यू है उसको इधर लेके आएंगे। ओके, क्योंकि हमारा z एलएचएस में रहना चाहिए। तो हियर हमको दिया क्या है कि z इज इक्वल टू z प्लस 3 माइनस 2i। अब इतना का वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2i। पहला काम हमारा हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? ओके, दिया क्या है हमको, z का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे यदि मैं इस चीज को इधर से सॉल्व करूं कि ये जो वैल्यू है, अब इसका मॉड का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, सो यदि मॉड का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिला क्या रहा है यहाँ पे? z माइनस 3 प्लस 2i। अब इस जगह में ये स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया कि मॉड का z का स्क्वायर यही है। हम ये जानते हैं कि मॉड का z का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये रह गया हमारा। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखा जाए तो z का स्क्वायर माइनस 2 3 6 z a माइनस b होल स्क्वायर करें प्लस 9 प्लस 4। ओके, नाउ हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो कट ही जा रहे हैं। ओके, और ये जो 6z है इसको लेके इधर आ जाएंगे। तो यदि इधर आ जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है कि 6z इज इक्वल टू 9 प्लस 14 4 दैट इज 13। सो तो इसका मतलब z का वैल्यू हमारा कितना हुआ? 13 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नाउ इन इक्वेशन 1 देख सकते हैं कि z इज इक्वल टू, इसके बदले हम लिखेंगे 13/6 माइनस 3 प्लस 2i। ओके, सो इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 18 13 माइनस 18 दैट इज माइनस 5/6 प्लस 2i। सो ये हमारा z का वैल्यू हो गया। इस तरह हम कर सकेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? सी। तो हम ऐसे बना सकते हैं। ओके ओके, अब एक नया क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x नॉट इक्वल टू -1, देन
दिया है 1 प्लस वाई प्लस आई टाइम्स एक्स, 1 प्लस वाई नेगेटिव आई टाइम्स एक्स, यदि ऐसा होता है तो इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो द ऑप्शंस आर 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1, बी है x प्लस आई वाई, सी है 2 एंड डी है y प्लस आई एक्स. ओके, तो ये चार्ट दिया गया है. अब हम इसको कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, एक छोटा सा चीज आप याद रखिए जो आप पहले भी पढ़े हैं. अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए थे कि कंजुगेट के बारे में. उसी चीज को थोड़ा सा यदि आप रिकॉल करेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ. टिप्स ये है कि याद रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एंड जेड टाइम्स conjugate of z. ओके, एंड और क्या है यहाँ पे. अब हम इसके आगे देखते हैं. याद रखिए कि जबकि z का वैल्यू आप यहाँ पे x प्लस आई वाई और y प्लस एक्स आई ऐसा कुछ है. ओके, अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कैसे होगा. ओके, तो सोल्यूशन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए आपको दिया क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 है, और मान लेते कि इफ जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई एक्स, और हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई प्लस आई एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है. ओके, देन क्या हो सकता है यदि हम इसको सॉल्व करें. तो यहाँ दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मींस व्हाट? जेड इनटू जेड कंजुगेट इज 1. हम ऐसे बोल पाएंगे इसके बदले. तो अब ये चीज हमारे बहुत काम में आ गया यहाँ पे. ओके, तो देखिए अब इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए. ओके, आपको समझ में आएगा कि जो वहां पे जो क्वेश्चन दिया है, दिया क्या है. सो वहां पे दिया क्या है? 1 प्लस वाई प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स. अब आप सोचिए 1 की जगह क्या लिख सकेंगे? 1 की जगह लिख सकते हैं जेड टाइम्स कंजुगेट जेड. तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे जेड टाइम्स कंजुगेट जेड प्लस ये जो y प्लस आई एक्स को हम क्या माने हैं? जेड माने, इसलिए हम माने हैं. मैं पहले सोचा था x प्लस आई वाई, बट यहाँ पे दिख रहा है कि हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इस तरह सोचे. ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम जेड इसको ले लिए. ओके, किसके बदले? इसके बदले. ओके, 1 के बदले क्या लिया गया? ये लिया गया. ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, जेड इंटू जेड वाई माइनस एक्स को और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? वाई माइनस एक्स मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड. ओके, तो अब यहाँ से यदि मैं जेड को कॉमन ले लूँ तो आपको मिलेगा ऐसे 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट, और यहाँ से यदि जेड कॉन्जुगेट हम कॉमन ले ले तो मिलेगा 1 प्लस जेड. ओके, ठीक है. या मैं इस तरह कर दूं कि इसको 1 रखे रहूं तो क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि कट नहीं रहा है तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट रहने दो, उसको नहीं बदलते. ओके, तो आपको दिख क्या रहा है? ये देखिए कट दे रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं बदला. ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है जेड, दैट इज वाई प्लस आई टाइम्स एक्स, एंड उसमें ऑप्शन में हमारा डी आ रहा है. ओके, तो इस तरह हम इसको कर पाए. क्लियर? सो बच्चे लोग यहाँ पे जितना हम लोग किए हैं ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए. इसका और क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा. ओके, ये एक जस्ट डेमो क्लास है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या तरीका है यहाँ पे पढ़ाने का. ओके, हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसके साथ मॉक भी दिया जाएगा इसी क्वेश्चंस के ऊपर. ओके, तो यहीं पे रोकते हैं आज का क्लास, और फिर आने वाले डे 1 को हम जाएंगे और मिलते हैं फिर. ओके.